हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगी। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी चैप्टर है, बस उसको एक बार समझ लेना होगा और फिर समझने के बाद वो बहुत ही इजी लगता है, ठीक है। और ये लीनियर प्रोग्रामिंग से एग्ज़ाम में बीकॉम का एग्ज़ाम में 15 मार्क्स को क्वेश्चन आता है। और लीनियर प्रोग्रामिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 3 तरह का क्वेश्चन आता है, 3 टाइप्स का क्वेश्चन आता है। तो जो पहला टाइप है उसमें वो लोग बोलेगा कि फार्मूला बनाओ, ठीक है। और दूसरा टाइप में बोलेगा कि फार्मूला दे देगा और फिर बोलेगा कि इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। और तीसरा टाइप में बोलेगा कि ग्राफ बना के उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालना। तो ये 3 तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में जानना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ अ मेथड दैट इज़ यूज टू फाइंड अ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ फंक्शन। मतलब ये है कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक तरह का मेथड है जो यूज़ होता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो जो फंक्शन है तो उस फंक्शन में का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का मेथड को कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। और ये फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन ये सब होता है, ये सब जो दिया हुआ है नंबर, तो ये सब में से मिनिमम, ये जो दिया हुआ फंक्शन, इसको फंक्शन कहते हैं। तो ये सब में से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का मेथड को कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो द वैल्यू इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई अ सेट ऑफ कंडीशन कांस्टेंट। तो जो वैल्यू निकलेगा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो निकलेगा वो सेटिस्फाई करेगा सेट ऑफ कांस्टेंट को। तो इसको कहते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट आर दी इनइक्वालिटी, तो कांस्टेंट आर दी इनइक्वालिटीज़ इन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो वो इनइक्वालिटीज़ होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ इस तरह का रहता है। तो ये बोलेगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या 60 है, ये सब बोलता है। तो वो इनइक्वालिटीज़ होता है, ठीक है। द सॉल्यूशन इज़ ग्राफ्ड एज अ फेसिबल रीजन विच इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट। तो उसका जो सॉल्यूशन निकलता है उसको ग्राफ में बना के फेसिबल रीज़न खोजा जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन और इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करने। तो ये कैसे होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग में से 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। तो पहला टाइप हम लोग यही ले लेते हैं कि ये क्या होता है, अगर फॉर्मूला दिया हुआ है तो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पहला टाइप, ठीक है। और दूसरा टाइप कि फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है। और फिर तीसरा टाइप कि ग्राफ में से मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कैसे खोजेंगे। तो ये 3 तरह का क्वेश्चन आता है। तो तीनों में से पहला टाइप का स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली। तो मिनिमाइज मतलब छोटा, तो छोटा मिनिमाइज, तो ये है z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। तो 2x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। फिर ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, ये है क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही इजी प्रोसेस, ताकि और बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया और हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि जेड, ये जो मिनिमाइज लिखा हुआ जेड इज़ इक्वल्स टू, तो जेड इज़ इक्वल्स टू 5x प्लस 10y और इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरा, ठीक है, दूसरा x प्लस 2y,
तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, इसको दे देते हैं नाम इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये तीसरा x प्लस ये वाला x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इसको नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। फिर ये वाला x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। और यहाँ पे बताया है ये कि जो x का वैल्यू जो भी होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू जो भी होगा वो जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और y का भी जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो जो x का वैल्यू निकलेगा वो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, और y का जो वैल्यू निकलेगा वो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिख दिए हैं यहाँ पे। तो हम लोग दूसरा इक्वेशन को लेके स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को पहले x का वैल्यू 0 लिखना है और y का वैल्यू 0 लिख के उसका वैल्यू निकालना है x y का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टेकिंग इक्वेशन इक्वेशन 2 को लेके सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि पहले यहाँ पे लिख देना है x प्लस 2y, जो इक्वेशन है x प्लस 2y स्मॉलर देन और इक्वल टू 120। ठीक है, और फिर उसके बाद एक टेबल बनाना है, ऐसे एक तरह का बॉक्स बनाना है। यहाँ पे लिखना है x और यहाँ पे लिखना है y। ठीक है, अब जो यहाँ पे इक्वेशन है वो इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। तो ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे, ये इक्वेशन 2, उसको हम वहाँ पे लिख दिया है। तो अब करना क्या है, ये वाले इक्वेशन में x का वैल्यू 0 डाल के देखना है और x का वैल्यू 0 डाल के y का वैल्यू निकालना है और फिर y का वैल्यू 0 डाल के x का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट टेकिंग, तो पहले हम लोग x का वैल्यू 0 ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग x 0 कर देंगे तो वैल्यू क्या निकलेगा, तो जो इक्वेशन है x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल टू 120। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेते हैं। तो अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 इज इक्वल्स टू 2y, और हम लोग ये ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल और इक्वल टू का साइन को चेंज करके इक्वल लिख देंगे। इक्वल इज इक्वल्स टू 120। तो फिर y इज इक्वल्स टू 120/2। ठीक है, तो फिर y इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो जब x का वैल्यू 0 लिए तो y हम लोग का क्या निकला 60। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जब x का वैल्यू 0 लिए हैं तो y का वैल्यू निकला है 60। देखिए यहाँ पे x को हम लोग 0 लिए हैं तो y का वैल्यू 60 निकला है, तो वहीं पे हम लोग यहाँ पे टेबल बना के लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग जब y को 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, तो अब हम लोग लेते हैं कि टेकिंग
y इज इक्वल्स टू 0 इन इन इक्वेशन ये वाला जो इक्वेशन था, इक्वेशन 2, x प्लस 2y ग्रेटर स्मॉलर देन ई और इक्वल टू 120। तो जहाँ ये वाला इक्वेशन में हम लोग x को 0 डाले, अब यही वाला इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू 0 डालेंगे। ठीक है, तो x प्लस और 2 और y का वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 0 ले रहे हैं, तो इनटू 0 और फिर ये वाला साइन को स्मॉलर देन इक्वल टू को साइन को चेंज करके इक्वल का साइन लगा देंगे। इक्वल इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, तो कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है, तो x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 120, तो फिर x इज इक्वल्स टू 120। तो जब हम लोग y का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 120, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। जब हम लोग y को 0 लिए तो x का वैल्यू आया 120। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे करना है कि पुट 0 0 ऑन द इनइक्वालिटी। तो इक्वेशन, यही वाला इक्वेशन लेना है। ये जो भी हम लोग कर रहे हैं वो इक्वेशन 2 है। देखिए, जो भी हम लोग अभी कर रहे हैं वो इक्वेशन 2 का कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन ले लेंगे, इक्वेशन 2। ये वाले इक्वेशन में हम लोग को x का वैल्यू 0 करना है और y का वैल्यू भी 0 करना है, दोनों का वैल्यू को 0 करना है। तो फिर जब हम लोग इक्वेशन में x का वैल्यू 0 डालेंगे ये वाले इक्वेशन में, तो हम लोग को यहाँ पे 0 डालेंगे, तो x 0 और y 0 इज इक्वल्स टू 120। तो 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 120, तो 0 इज इक्वल्स टू 120। तो जो 0 है, 0 से 120 बड़ा है और बराबर है, तो बराबर भी हो सकता है और 120 बड़ा होता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो 0 है, 0 से जो भी यहाँ पे नंबर आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो 120 है, वो 0 से बड़ा है, तो मतलब इक्वेशन ट्रू है, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। तो 120 0 से बड़ा है, तो इसलिए इक्वेशन इज़ ट्रू। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लेंगे इक्वेशन 3, टेकिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 ये वाला है, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। तो लिख लेंगे यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 लिख दिए। अब फिर हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। तो पहले x का वैल्यू 0 देख के हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे और फिर y का वैल्यू 0 रख के x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फिर ये प्रोसेस बिल्कुल इसकी तरह होगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे ये वाले इक्वेशन के लिए, फॉर इक्वेशन 3 के लिए। ठीक है, फॉर इक्वेशन 3 का इक्वेशन था x प्लस वाई, x क्या था 3 का इक्वेशन, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो फर्स्ट टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाले इक्वेशन में x का वैल्यू 0 को रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60, तो ये वाला ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन चेंज करके इक्वल कर देंगे, इक्वल टू 60। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 60 आएगा, तो y इज इक्वल्स टू 60। तो जब हम लोग x का वैल्यू 0 रखे तो y हम लोग का आया 60। अब हम लोग y को 0 रखते हैं, टेकिंग y इज इक्वल्स टू 0। तो जब y को 0 रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। तो y को हम लोग 0 रखें तो x इज इक्वल्स टू 60। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि x इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस तरह से करेंगे, पुट 0 0। तो अब 0 0 इनइक्वालिटीज़ में पुट करेंगे। पुट 0 0 ऑन द inequalities x plus y greater than is equals to 60 we get, तो x plus y greater than 60 और इक्वल्स टू 60 में हम लोग x और y का वैल्यू 0 0 रखेंगे। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, तो 0 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 60। तो 0 जो 60 है वो 0 से बड़ा, 0 से छोटा नहीं है। 60 जो है वो 0 से छोटा नहीं है और ना ही उसके 0 के बराबर है। तो ये विच इज़ फॉल्स, तो ये इक्वेशन फॉल्स है। ठीक है, अब तो हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग इक्वेशन 2 को भी लेके सॉल्व कर चुके हैं और इक्वेशन 3 को भी लेके सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग इक्वेशन 4 को लेके सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में क्या है, इक्वेशन 4 में है कि x माइनस 2y, देख लेते हैं, x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 4 है x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग उसको वैसे ही करेंगे, बॉक्स बना के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसका बॉक्स बनाते हैं, x और y। पहले x का वैल्यू 0 लेंगे, तो इसमें फर्स्ट टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0। जब x को हम लोग 0 लेंगे ये वाले इक्वेशन में, इन इक्वेशन 4 में x का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे। तो x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू 0 लेंगे तो y इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे y यहाँ पे 0, x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू 0 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y को 0 लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या था, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 इंटू 0 और इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू भी 0 आ गया। तो जब हम लोग y को 0 लिए तो x का वैल्यू भी 0 आ गया।
तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि y का वैल्यू 0 लिए तो x का वैल्यू 0 आया, तो ये पूरा 0 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को ये नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग 0 नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे भी पूरा 0, यहाँ पे भी पूरा 0, तो कोई सेंस नहीं बनता, कोई मीनिंग नहीं बनता। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पहला वाला में तो x का वैल्यू 0 लेके y को निकाल दिए, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला में y को अगर 0 ले रहे हैं तो ऊपर x भी 0 आ जा रहा है, पूरा 0 हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग y का कोई और वैल्यू लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि y का वैल्यू 5 ले लेते हैं। टेकिंग y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 4। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो x, और अगर हम लोग y का वैल्यू 5 लिए हैं तो x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 10। तो अगर हम लोग y का वैल्यू 5 लेंगे तो x का वैल्यू 10 आएगा। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। हम लोग यहाँ पे इसको हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे या तो हम लोग करेंगे दूसरा बॉक्स बना देंगे, ये वाला बॉक्स को हटा देंगे और हम लोग दूसरा बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि जब x को 0 लिए तो y 0 आया, फिर y को हम लोग 5 लिए तो x 10 आया। तो ये बन गया बॉक्स। अब हम लोग इक्वेशन में 0 0 दोनों वैल्यू को 0 0 लेके करेंगे। ऑन द इनइक्वालिटी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 0 नहीं लेंगे क्योंकि आप 5 लेंगे, क्योंकि 0 लेने से पूरा ही 0 आ जा रहा है। तो फिर x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू 0 लिए हैं और y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 5 लिए, इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 10 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। तो जो है माइनस 10 0 से बड़ा नहीं है, तो विच इज़ फॉल्स। ठीक है, तो ये बन गया। तो फिर एक बार शॉर्ट में समझाते हैं क्या करना है। तो ये था क्वेश्चन और ये था इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन 2 लेके x का वैल्यू 0 लिखे, फिर y का वैल्यू निकाले और फिर y को 0 रख के x का वैल्यू निकाले। और ये करने के बाद हम लोग क्या किए, ये वाले इक्वेशन 2 में सबको 0 0 कर दिए। x को भी 0 निकाल के देखिए, x को भी 0 रखे और y को भी 0 निकाल के ये बनाए, तो ये ट्रू निकला। ठीक है, अब इक्वेशन 2 लेके x का वैल्यू 0 रख के y का वैल्यू निकाले, फिर y का वैल्यू 0 रख के x का वैल्यू निकाले। इसको करने के बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो क्या है कि दोनों को 0 0 कर दिए, x और y दोनों को 0 करके हम लोग इक्वेशन चेक किए कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे फॉल्स निकला और फिर हम लोग तीसरा इक्वेशन के साथ भी ऐसे ही किए, x का वैल्यू 0 रख के y निकाले और y का वैल्यू 5 रख के x निकाले। वो करने के बाद हम लोग इक्वेशन चेक किए ट्रू है कि फॉल्स है 0 और 5 रख के। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम लोग बनाएंगे ग्राफ। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाला है क्योंकि ये एक क्वेश्चन ही समझाना बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। बस समझ में आना चाहिए, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जो हम लोग ये टेबल बनाए थे, टेबल का काम आएगा ग्राफ बनाने के लिए। तो x का वैल्यू 0 रखे हैं तो y 60 आया। ठीक है, तो इधर का जो लाइन है वो होता है x और उधर का लाइन होता है वो होता है y। देख सकते हैं y। तो हम लोग जब x को 0 रखे, देखिए x को 0 रखे हैं तो y का वैल्यू है 60। तो ये हुआ x 0 और y 60। तो यहाँ पे एक डॉट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक डॉट बना देंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद y0 और x 120, तो इधर से आया y0 और x 120 इधर कर दिए, ठीक है। ये फिर 60 और 120 को मिला के इधर लाइन ड्रॉ कर दिए। फिर अब ये जो था वो इक्वेशन 1 का था, इक्वेशन 2 का था, इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 3 का बनाएंगे। इक्वेशन 3 का टेबल है कि जब x 0 था तो y 60 हो गया, तो यहाँ x 0 है तो y 60 हो गया, ठीक है। अब जब y 0 है तो x 60 हुआ, y 0 तो x 60, तो ये 60 और ये 60 दोनों मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, ये इक्वेशन 2 का था। अब इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 4 का बनाएंगे। 4 का टेबल ये है, अगर x 0 था तो y भी 0 था, तो x 0 है तो y भी 0, या डॉट, ठीक है। फिर यहाँ पे x 10 है तो y 5 है, x यहाँ से x 10 है तो फिर यहाँ पे x 10 है और y 5 है, तो ये ड्रॉ हो गया। अब हम लोग ये लाइन का नाम भी लिख देंगे, ठीक है। ये जो पहला जो लाइन था 60 और 120, ये जो था x 0 और y 60 और x 120 और y 0, तो इसका जो इक्वेशन जो लाइन ड्रॉ किए हैं, ये जो पहला लाइन है उसका हम लोग नाम लिख देंगे इक्वेशन 2, और ये वाला जो लाइन है वो इक्वेशन 3 का है, और ये जो लाइन है वो इक्वेशन 4 का है। तो हम लोग ये कर दिए। अब हम लोग देखेंगे कि सेट कैसे करना, मतलब इसको सेट करना है, कलर करना है। तो